नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। बीमारियों को लेकर हम सजग रहते हैं और जब कोई बड़ी बीमारी होती है, आप नाम सुनते हैं, फिर आप कैंसर बोलिए या हार्ट अटैक बोलिए, तो आप उसे ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे आप नज़रअंदाज करते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए वो परेशानियों का सबब बन जाती हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर जीवन कांकरिया जी, सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, जो गॉल ब्लैडर और स्टोन को लेकर हमें बहुत हद तक जानकारियां भी देंगे और आपके भी कई सवाल हैं जो बार बार उठते हैं, उसके जवाब आपको मिल सकेंगे। डॉक्टर जीवन, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत हम करें, गॉल ब्लैडर, पथरी की बात करते, स्टोन की बात करते, बहुत कॉमन हो चुकी है। सबसे पहले तो समझना आपसे ये चाहेंगे, अगर हम राजस्थान की बात करें, ये इतना कॉमन क्यों हो गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, राजस्थान में नो डाउट हम लोग रिसर्च पर हैं। वाटर सप्लाई एक हार्ड वाटर का एक कारण भी हो सकता है। दूसरा, जो कि यहाँ की डाइटरी हैबिट्स है, जैसे कि राजस्थानियों को जो आपका तला फला घी और जो जिस तरह का डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं, वो भी एक कारण होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जो बने होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल्स या पिगमेंट स्टोन्स के होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जो है वो राजस्थान की खासियत है। तो हालांकि हम लोगों की रिसर्च चल रही है, क्या पानी की वजह से या कोई डाइटरी हैबिट्स की वजह से स्टोन बन रहे हैं, तो राजस्थान में बनने का कारण ये है। अब अगर मैं स्टोन की बात करें, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बहुत कॉमन हो गया है। छोटी पथरी होती है तो भी क्या गॉल ब्लैडर निकाला जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो लोगों के जहन में, और उससे लेकर डर भी होता है, तो उसका ट्रीटमेंट जरूर समझना चाहेंगे। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि गॉल ब्लैडर में छोटी पथरी ही ज़्यादा डेंजरस होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अभी पथरी छोटी है तो कई लोग इलाज के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेदिक की भाई इस तरह का यूज़ करते हैं। लेकिन जब छोटी पथरी बन जाती है तो पथरी बनने का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर की वॉल डैमेज हो गई है, गॉल ब्लैडर ही डैमेज हो चुका है, तभी वो पथरी बनाता है। और छोटी पथरी अगर किसी भी कारण से गॉल ब्लैडर से निकल करके और उसके पाइपलाइन, जिसको कि हम सीबीडी बोलते हैं, अगर उसमें किसी कारण से फंस जाए तो वो जॉन्डिस डेवलप कर देता है। और अगर यही छोटी पथरी पेंक्रियाज की डक्ट में जाके फंस जाए तो पेंक्रेटाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, वो कि एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है, जिसका कि अगर इलाज टाइम पे नहीं होए तो डेथ तक हो सकती है। गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, उसमें जब दर्द होता है तो क्या तभी ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेशन होता है, या कुछ और ट्रीटमेंट भी होते हैं? नहीं, गॉल ब्लैडर में पथरी अगर आपको डिटेक्ट हो जाती है, किसी भी कारण से डिटेक्ट हो, चाहे आप रूटीन सोनोग्राफी के लिए निकले और आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हो गया, पेन होना तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। स्टोन जब बन गया तो गॉल ब्लैडर में बीमारी ऑलरेडी डिसाइड हो गई है, और अगर आपको पेन हो रहा तो इसका मतलब वो उसका कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपको किसी भी हालत में बिना पेन के भी आपको अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हो जाता है तो इट शुड बी रिमूव, गॉल ब्लैडर शुड बी रिमूव, क्योंकि आपकी बीमारी ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में तैयार हो गई है। इसके लक्षण क्या होते हैं, एक कॉमन मैन कैसे समझे? क्योंकि जब हल्की चीज़ें होती हैं लोग मेडिसिन ले लेते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और इतनी गंभीरता से लेते हैं, और उसके बाद वो स्थिति सीवियर होने लगती है। लक्षण इसके होते क्या हैं, कैसे समझा जाएगा? अपने यहाँ बहुत कॉमन है गैस बनना, कब्ज होना, पेट में आफरा आना, तो ये पेशेंट जनरली इग्नोर कर देते हैं, या छोटी मोटी जैसे चूर्ण है या दवाइयाँ कुछ इस तरह की यूज़ करते हैं जिससे कि उनको लगता है कि मेरे को रिलीफ हो गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉल ब्लैडर में स्पेशली दर्द जो है राइट साइड पेट के दाहिने हिस्से में और पेट के सेंट्रल हिस्से में शुरू होता है। इसका शुरुआत जो होती है जनरली जो हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, इनडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा, पेट में आफरा आना, खट्टी डकारे होना, जलन होना, और ये दर्द कभी कभी इतना मीठा मीठा दर्द बना रहता है, और ये दर्द कभी कभी पेट में भी चला जाता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर शुरुआती फेज में है तो ये गॉल ब्लैडर के लक्षण को तय करते हैं, और अगर ये सिम्टम्स सीवियर पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि गॉल ब्लैडर का स्टोन या तो गर्दन में फंस गया है उसके, या फिर कोई पाइपलाइन में आ गया है। तो गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स को पता, किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए एक बहुत छोटी सी जांच होती है, अल्ट्रासाउंड। अगर आपको लगे कि गैस बन रही है, काफ़ी दिनों तक आप परेशान हैं, कब्ज़ हो रही है या पेट में आफरा आ रहा है, जलन हो रही है, तो आप तुरंत से तुरंत एक सोनोग्राफी कराएं। ये एक नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है, और इससे अर्ली डिटेक्शन आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, और इससे आपके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। स्टोन होना एक कॉमन हो गया है, लोग कहते हैं पथरी हो गई है, लेकिन क्या स्टोन के भी प्रकार होते हैं, कैसे उसे समझा जाए, या उसकी भी अलग अलग रीजंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स सबसे कॉमन होते हैं, जो आज की अपनी डाइटरी हैबिट्स है, जैसे कि जंक फूड खाना, सेडेंट्री लाइफ है, लंबे समय तक कंप्यूटर की तरफ बैठे रहना,
और इसके अलावा कुछ स्टोन्स होते हैं पिगमेंट स्टोन्स, जैसे कि खून की कमी से पेशेंट्स में अगर खून की कमी हो या खून की कुछ बीमारियां होती है उसमें पिगमेंट स्टोन्स बन जाते हैं। तो स्टोन्स के जो प्रकार हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स और मिक्स स्टोन, दोनों के मिक्स होने से जो स्टोन बनता है। बच्चों में जनरली पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं और जो जैसे जैसे बड़े या एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जैसे कुछ बीमारियां ये ऐसी हो कि पहले होता था कि एक उम्र के बाद आपको ये चीज़ें दिक्कतें होती थी बीमारियां, लेकिन अब तो उम्र की कोई सीमा ही नहीं है। बच्चों में भी गॉल ब्लैडर में पथरी या इस तरह की दिक्कतें होती हैं? बिल्कुल होती है। अभी हमने एक 267 डेज़ की बच्ची को भी ऑपरेट किया, जिसमें भी हमें ये नहीं मानना था कि इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स कैसे बन गए। तो कहीं ना कुछ खून की बीमारियां जैसे कि शुरू से ही या आनुवंशिक की बीमारियां इस तरह की होती है, वो भी एक बच्चों में स्टोन बनने का कारण होता है। दूसरा जो एज जो 10 से 20 साल की एज में होते हैं उसमें जो डाइटरी हैबिट्स है, जो आजकल के बच्चे जंक फूड्स हैं, बर्गर पिज़्ज़ा या इस तरह के खा रहे हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए और उनके केस में भी सर्जरी इंपॉर्टेंट हो गई है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही ज़्यादा मामले इस तरह के आते हैं क्योंकि डाइटरी हैबिट मेन रीज़न इसको माना जा रहा है। बिल्कुल। और डाइटरी हैबिट से ही ये कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही। तो सबसे ज़्यादा फोकस क्या अपनी डाइट पर ही करने की या बच्चों की डाइट पर करने की ज़रूरत है? यस मैम, डाइट है डाइट में, क्योंकि अपना जो है फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है कि आप जंक फूड तो खा रहे हो लेकिन साथ में फाइबर कंटेंट जो भी वेजिटेबल्स की फॉर्म में है ना, जैसे पपाया है, कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, ये अगर डाइटरी हैबिट्स में नहीं है आपके, तो खाली आप जो अगर ऑयली रिच फूड खा रहे हो, दे फॉर्म एज ए कोलेस्ट्रॉल फूड एंड दे फॉर्म से स्टोन्स। सो आपका बेसिक कॉज जो होता है वो जंक फूड, डाइटरी हैबिट्स, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ, इनएक्टिव फिजिकल एक्टिविटी, ये सब जो कारण हैं वो गॉल स्टोन्स बनने के कारण है। लेकिन स्टिल लोगों को इश्यूज आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो खाने की थाली होती है उसमें प्रॉपर हम प्रोटीन, फाइबर, हर चीज़ लेते हैं, इसके बावजूद भी दिक्कत क्यों हो जाती है? तो क्या टाइमिंग का भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल मैडम, टाइमिंग का फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जैसे आप कोई जंक फूड खा रहे हो लेकिन आप दिन भर में आप 24 आवर्स में सिर्फ आपने जंक फूड लिया, या आपकी डाइट हैबिट में आप भूखे पेट रहे, है ना, आपने अच्छी प्रोटीन डाइट ली लेकिन आप भूखे पेट रहे, फाइबर आपका गया नहीं, तो ये सब कारण अल्टीमेटली जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होना चालू हो जाता है और वो फिर बाइल के अंदर, जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल होता है वहाँ डिपोजिशन चालू हो जाता है और उससे फिर स्टोन फॉर्मेशन चालू हो जाता है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि वक्त रहते टाइमली अगर इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या इसमें कैंसर बनने के भी चांसेस होते हैं और उसमें कितना डिले होने के बाद या कितना टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया ट्रीटमेंट में? तो मैडम अब ये 100% प्रूवन हो गया है कि अगर कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन किसी भी पेशेंट को 10 साल से अधिक अगर वो रखता है तो उसमें चांसेस ऑफ कैंसर मोर देन 90% बन जाते हैं। इसी तरह अगर स्टोन रखते रखते उसकी साइज़ अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्मॉल स्टोन जो है वो ग्रेवल्स की फॉर्म में बनता है, जैसे मिट्टी के कण होते हैं, और धीरे 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 बढ़ता हुआ वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगर इस तरह से मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो अगेन 90% चांसेस ऑफ कैंसर हो जाता है। अब ठीक है, अलग अलग बीमारी होती है, लेकिन डायबिटीज़ और गॉल ब्लैडर की हम बात करते हैं, स्टोन या फिर कैंसर, इसका भी कोई रिलेशन है क्या, या फिर ये दोनों अलग अलग सेपरेट है? नहीं, डायबिटीज़ और गॉल स्टोन्स दोनों में कुछ कनेक्शंस होता है। डायबिटीज़ जनरली ओबेसिटी पेशेंट्स में कॉमन मिलती है, तो जो ओबेज पेशेंट्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है और डेफिनेटली वो स्टोन्स बनाते हैं। लेकिन अगर ये माना गया है कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट्स में गॉल स्टोन्स आपको इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाते हैं तो तुरंत सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर की सर्जरी एक तो डिफ़िकल्ट हो जाती है, नंबर 2 उसमें गैंग्रीन होने के चांसेज हो जाते हैं, जो कि एक मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल स्टोन्स इन केसेस ऑफ डायबिटीज़, जिसमें कि डेथ तक होने की संभावना रहती है। तो अगर किसी डायबिटिक पेशेंट्स में किसी भी स्टेज में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हो जाता है तो उसे तुरंत से तुरंत ऑपरेट कराना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम गॉल स्टोन की बात करते हैं, अभी आपने ट्रीटमेंट की भी बात की थी कि शुरुआती दौर में लोग बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, खुद ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन क्या इसका इलाज होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में है? देखिए मैडम, ऐसा है कि स्टोन को ब्रेक करना, स्टोन को तोड़ना या स्टोन निकलवाना, ये सब एक प्रोसेस में आ सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर में जो बेसिक पैथोलॉजी होती है वो स्टोन नहीं होता है। स्टोन बनता क्यों है? क्योंकि गॉल ब्लैडर डेड हो जाता है।
तो स्टोन इज नॉट ए प्रॉब्लम। आपका स्टोन होम्योपैथी से निकल सकता है, आयुर्वेदिक से निकल सकता है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर की वॉल जो है वो डैमेज है, उसी में कैंसर बनता है। और अगर आपने स्टोन निकलवा भी लिए किसी भी मेडिसिन के थ्रू, लेकिन वो स्टोन फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। और यही समझना हम पब्लिक से यही कहना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर वॉल इज़ ए प्रॉब्लम। तो वंस द स्टोन, एक बार अगर स्टोन बन गए हैं तो इसका मतलब गॉल ब्लैडर की वॉल डैमेज हो गई है और इट शुड बी रिमूव्ड। इसलिए होम्योपैथी आयुर्वेदी में इसका इलाज डेफिनेटली स्टोन तोड़ने में, ब्रेक करने में है, लेकिन गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी को रिमूव करने में नहीं। लेकिन लोग यही समझते हैं और शायद यही वजह है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ऑपरेट करेंगे तो चीर फाड़ होगी या फिर अलग टेक्निक भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी ऑपरेट हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ अगर कोई ये कह दे कि मेडिसिन से पथरी आपके निकल जाएगी तो लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। तो इसके लिए कुछ नहीं कि लोगों को जागरूकता के लिए भी या समझाइश के लिए भी आपको लगता है कि कुछ कोशिशें होनी चाहिए कि समझना आपको ही पड़ेगा? बिल्कुल मैडम, यही हम कह रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज़रूर चलने चाहिए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रॉब्लम नहीं है। और नो डाउट होम्योपैथी आयुर्वेदिक यूज़ करें आप किसी भी गैस की प्रॉब्लम के लिए, कब्ज़ की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। और उसमें अगर गॉल स्टोन डिटेक्ट हो जाते हैं तो आपको किसी भी हथियार को ना यूज़ करके सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ये सर्जरी एक 24 आवर्स डे की सर्जरी होती है। आज ऑपरेट किया, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है पेशेंट को, और पेशेंट 3 दिन के अंदर अपनी रूटीन एक्टिविटी में आ जाता है। लेकिन अगर इसका कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, सपोज स्टोन अगर पाइपलाइन में फंस गया और जॉन्डिस हो गया, तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसको कम से कम हो सकता है महीने 1.5 महीने तक रेस्ट में जाना पड़े। तो बजाय कि एक दिन की सर्जरी चूज करे या फिर आपको लंबा कॉम्प्लिकेशन रहे। यही सवाल भी मेरा अगला था आपसे कि पीलिया कैसे हो जाता है, जॉन्डिस इससे कैसे हो जाता है? देखिए, अपना गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन पाइपलाइन में फंसता है तो दैट इज़ नॉन एज सीबीडी, और उसका कनेक्शन होता है लीवर से। जब वो पाइपलाइन में स्टोन फंस जाता है तो लीवर का जितना भी फ्लूइड है वो ब्लॉक हो जाता है, और ये लीवर का फ्लूइड ब्लड में जाकर के जॉन्डिस बनाता है। तो स्टोन जब भी पाइपलाइन में फंसेगा, यानी सीबीडी के अंदर जब स्टोन आ जाता है तो ये जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। और अपने इंडियन कल्चर के अंदर अगर जॉन्डिस हो जाता है तो उसके लिए भी बाबा फूंका, झाड़ा वगैरह जो लगता रहता है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी भी हालत में किसी भी पेशेंट को जॉन्डिस हो तो एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है, अल्ट्रासाउंड मस्ट है। और अगर उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन या सीबीडी में स्टोन डिटेक्ट होता है तो इट शुड बी रिमूव। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप डॉक्टर जीवन दे भी रहे हैं, और ये जानना भी ज़रूरी, क्योंकि लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और बाद में जब मुश्किलें आती हैं और कई बार तो रास्ते भी नहीं बचते, डॉक्टर्स को भी कहना पड़ता है कि अब सीरियस है, अब हम ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से सेफ हो जाओगे। चर्चा इस पर हम आपसे डॉक्टर जीवन आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। डॉक्टर जीवन कांकरिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जीवन, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम बात ब्रेक में जाने से पहले कर भी रहे थे गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन को लेकर, लेकिन इसमें कैंसर की जो बात हमने की, ये कितना सीवियर हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या मुश्किल है या फिर कोई लेट पेशेंट पहुँचता है, तो उस पर डिपेंड करता है? देखिए मैडम, गॉल ब्लैडर में कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है, जैसे आज ब्रेस्ट कैंसर है या दूसरे तरह के कैंसर है, उनका इलाज 100% है। लेकिन गॉल ब्लैडर में कैंसर का डिटेक्शन ही बहुत एंड स्टेज में होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में कैंसर का डिटेक्शन सिर्फ जॉन्डिस पर होता है, और पेशेंट्स को पेन बहुत आखिरी स्टेज में होता है, जब तक कि वो गॉल ब्लैडर का कैंसर फैल चुका होता है। तो उस स्टेज में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसमें सर्जरी इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी स्टेज क्रॉस कर चुका होता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गॉल ब्लैडर में सिर्फ एक सर्जिकल ऑप्शन है, बाकी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आज की डेट में बिल्कुल फेलियर है। और गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद भी अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो उसका प्रोग्नोसिस सिर्फ 2 या 3 साल तक उसका सर्वाइवल है। तो गॉल ब्लैडर में सबसे पहली चीज़ ये है कि कैंसर को अर्ली डिटेक्शन असंभव होता है, मुश्किल होता है, और हमारे पास जिस स्टेज में आते हैं उस स्टेज में सर्जरी करना असंभव होता है। तो गॉल ब्लैडर का कैंसर सबसे डेंजरस फॉर्म में कैंसर कहलाता है। बिल्कुल, लेकिन अर्ली उसका डिटेक्शन भी मुश्किल है, ऐसे पकड़ में वो आता नहीं है जल्दी, शायद ये भी एक वजह है। क्योंकि उसका कारण यही है कि उसमें जो पेन होता है, जो दर्द है, और दूसरा जॉन्डिस होना है, वो लेट स्टेज में होता है, इसलिए इग्नोरेंस होता है। जनरली जो पेशेंट्स को गैस, एसिडिटी होती है, वो पेशेंट जनरली सोनोग्राफी के लिए नहीं पहुंचता है,
और जब वो एंड स्टेज आ जाती है, जब दर्द शुरू हो जाता है या फिर उसको लगता है कि जॉन्डिस हो गया है, तब पेशेंट पहुंचता है तो वो लेट स्टेज में होता है। यही कारण है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है। डॉक्टर जीवन काकरिया, वैसे तो बहुत सारे ऐसे केस मामले हमने भी सुने हैं कि कई बार जब दूसरे डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं तो डॉक्टर जीवन काकरिया उसे करते हैं, ये हमने सुना है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, अब तक कितने केसेस गॉल स्टोन के हैं जो आपने ट्रीट किए हैं, और कोई ऐसा केस जो आपके लिए भी शुरुआती तौर पर आपको मुश्किल लगा हो बट पूरा हुआ? देखिए मैडम, आज तक हमने करीबन 20,000 के ऊपर गॉल ब्लैडर सर्जरी कर दी है, जिसमें से करीबन 16,000 हमारे पास रिकॉर्ड में है, जिसमें हमने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ हम रखते हैं। और इसके अलावा हमने जो बहुत ऐसे केस किए हैं, जैसे कि सबसे लंबा गॉल ब्लैडर निकालने का भी हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, जिसमें 30 सेंटीमीटर गॉल ब्लैडर हमने निकाला है, जो जनरली 7 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर होता है। वो भी हमने लैप्रोस्कोपी से किया है। इसी तरह हमने ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 109 साल का वृद्ध जो था, जिसके गॉल ब्लैडर के पाइपलाइन में करीबन 25 स्टोन फंसे हुए थे और 10 साल से वो पाल रखा था, वो भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस था, तो वो भी हमने ऑपरेट किया। इसी तरह अभी रिसेंटली हमने एक 267 डेज की बच्ची, जिसकी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन था लेकिन उसकी पाइपलाइन फट गई थी, वो भी हमारे लिए एक अद्भुत केस था, जिसको कि सब जगह से मना कर दिया, लेकिन हमने भी उसको लैप्रोस्कोपी से किया। तो ये हमारे कुछ चैलेंजिंग केसेस हैं। और कुछ केसेस हमारे पास जो आते हैं जब स्टोन पाइपलाइन में फंस जाता है, तो पेशेंट को उसको ERCP या दूसरे प्रोसीजर में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके सर्जरी भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग केसेस होते हैं। बट टचवुड आज तक हमारे सारे केसेस सक्सेसफुल रहे हैं और हमें किसी भी लैप्रोस्कोपी सर्जरी को ओपन में कन्वर्ट अभी तक नहीं करना पड़ा है। और शायद ये वही केसेस है जो जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिली है? बिल्कुल मैडम, आज तक हमने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुए हैं और 1 लिम्का बुक रिकॉर्ड में हुआ है। इसके अलावा भी हमने जैसे एक ही पेशेंट्स के अंदर 11,680 स्टोन्स एक ही गॉल ब्लैडर से भी निकाले। 11,680 स्टोन्स, तो वो भी हमारा एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। लेकिन अगर इस केस की बात करें, इतने सारे बैक टू बैक कैसे स्टोन? अच्छा ठीक है, एक सवाल और उठता है कि एक बार आपको स्टोन हुआ, आपने उसका ट्रीटमेंट कराया, पूरी तरह से आप ठीक है, कितने चांसेस होते हैं कि दोबारा उसमें स्टोन हो सकते हैं? स्टोन्स में गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, तो दोबारा स्टोन बनने के चांसेस ही नहीं होते। वो लाइफ टाइम आप सिक्योर हो गए, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं निकाला जाता है, गॉल ब्लैडर निकाल जाता है। कुछ लोगों की मिथ होती है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन निकलवा दे, नहीं, गॉल ब्लैडर में पैथोलॉजी कोई चांस ही नहीं है कि आप अगर एक बार स्टोन हो गया तो आपका गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ेगा। यस मैम, क्योंकि गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी गॉल ब्लैडर के अंदर ही है, स्टोन में नहीं है। और किडनी स्टोन में डिफरेंट होता है, किडनी स्टोन में स्टोन प्रॉब्लम होती है, किडनी नहीं होती है, तो इसलिए उसमें स्टोन निकाला जाता है। ये कई बार मिथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि साहब स्टोन निकाल दें, आप गॉल ब्लैडर बचा लेंगे, तो उनको समझाना पड़ता है कि किडनी स्टोन डिफरेंट होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन डिफरेंट होता है। तो फिर तो ऐसे में गॉल ब्लैडर में आपको छोटा स्टोन हो, बड़ा स्टोन हो, कुछ भी हो, अगर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर ही निकालना होगा। इवन पेन भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। हम पब्लिक को अवेयरनेस में यही कहना चाहते हैं कि कई बार लेमेन और या डॉक्टर्स भी हमारे कलीग ये कहते हैं जब तक दर्द हो तब निकलवा लेना, नहीं, दर्द होना तो इसका मतलब उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, वो एक डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। तो उससे बेटर है कि अगर आपको किसी भी स्टेज में, अगर कोई सोनोग्राफी में या आपको लगता है कोई भी डाउट हो, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन डिटेक्ट हो जाता है तो इट शुड बी रिमूव, उसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डे केयर प्रोसीजर है। लेकिन एक और लोगों को थोड़ा सा डर होता है, इसमें तो आप कोई रास्ता ही नहीं, अगर आपको स्टोन हुआ तो आपको गॉल ब्लैडर निकालना है, लेकिन डर ये रहता है कि एक बार गॉल ब्लैडर निकल गया तो आप कोई भी चीज़ कभी भी नहीं खा सकते, उसमें भी आपके लिए बहुत पाबंदियां होती हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है? किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस होते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एक ऐसा है कि गॉल ब्लैडर में आपको क्लियर कर दें कि लीवर जो होता है अपना, मेन जो जूस प्रोवाइड करता है वो लीवर करता है, दैट इज़ अराउंड 700 ml पर डे। उसमें से सिर्फ 50 ml वो स्टोरेज का काम करता है, बाकी 650 ml डायरेक्ट जो है वो पाइपलाइन से लीवर से डाइजेशन सिस्टम में आ जाता है। तो आपका एक 50 ml स्टोरेज का काम, जो कि डाइजेशन में भी वेरी रेयरली बहुत बाद में काम आता है, जब आप बहुत ऑयली जंक फूड खा रहे हो, तो उसमें आपको लगता है कि जो 650 ml है तो कम पड़ गया है, तो वो गॉल ब्लैडर का 50 ml एज ए पंप की तरह काम करता है। तो गॉल ब्लैडर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीवर जो है वो डायरेक्ट जूस बनाता है और डायरेक्ट डाइजेशन सिस्टम में डालता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है जिसके बाद सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी डाइट में?
अगर आपका गॉल ब्लैडर निकाला गया नहीं, या फिर आप फ्री हो? नहीं, गॉल ब्लैडर निकालने के बाद आप पूरी डाइट लें, सब कुछ लें, बल्कि आपका डाइजेशन सिस्टम और इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपकी पैथोलॉजी रिमूव हो गई। अगर आपने गलती से गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़ा हुआ है और आप ऑयली फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, क्योंकि जब भी ऑयली फूड खाओगे तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो स्टोन पाइपलाइन में फंसने का डर रहता है। लेकिन अगर आपने गॉल ब्लैडर निकल गया है और उसके बाद आप ऑयली जंक फूड खा रहे हो तो गॉल ब्लैडर आपका नहीं है, कोई स्टोन नहीं है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। तो ये मिथ है कि गॉल ब्लैडर निकालने से आपका डाइजेशन सिस्टम हैम्पर्ड हो जाता है, ऐसा नहीं। आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका अगर स्टोन है बिल्कुल तो आपकी डिजीज क्योर हो गई है, और वो बस बेहतर हम है। ये जरूर कहते हैं कि आप फाइबर का इंटेक अच्छे से लें। हमने गॉल ब्लैडर गॉल स्टोन के बारे में बात की, लेकिन एक और बीमारी हार्निया को लेकर भी ज़रूर आपसे समझना चाहेंगे कि ये भी अब कॉमन हो चुका है या फिर इसके पहले की अपेक्षा कम हुए हैं इसके पेशेंट? बिल्कुल मैडम, हार्निया भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बच्चों में भी होता है, कंजेनाइटल यानी आनुवंशिक बच्चों में पैदा होते ही होता है और बड़ों में भी होता है। ये जनरली वेट लिफ्टिंग्स, वजन उठाने से भी होता है, जैसे जो कुछ लोग जिम यूज़ करते हैं बिना सपोर्टर के, उनमें भी होता है। और तीसरा जो होता है हार्निया का जो कारण होता है वो पुराने कोई ऑपरेशंस हुए रहते हैं, जिनको कि हम इंसिजनल हार्निया बोलते हैं, जो कि पुराने अगर ऑपरेशंस जो कि पहले के ज़माने में चीरे से होते थे, आज के ज़माने में दूरबीन से होते हैं। तो चीरे के ऑपरेशंस में बड़ा चीरा लगता था, रेस्ट नहीं करता था पेशेंट, या उनमें चीरे के वजह से लूज हो जाता था एब्डोमेन, या ओबेसिटी हो जाती थी तो वो गैप हो जाता था, तो उसके अंदर से वो हर्निया निकल के आ जाता था। तो हर्निया आज के टाइम में बहुत कॉमन है, इसी कारण से आज की डेट में लैप्रोस्कोपी सर्जरी प्रेफर की जाती है बजाय कि चीरे के ऑपरेशंस के। और इसमें भी अगर आप किसी को हर्निया है, दिक्कत हुई, तो इसमें भी क्या बहुत वक्त लगता है या फिर सर्जरी होने के बाद भी ज़्यादा टाइम? देखिए, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन की सिर्फ सर्जरी है, वैसे ही हर्निया जब भी वर्ड आ गया तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि हर्निया का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट आपका वीक हो गया है और उसमें वीक होने की वजह से उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी की बाहर आने निकल गई है, तो उसमें सिर्फ एक मेश यानी जाली लगा करके उस होल को बंद किया जाता है। कोई भी ऐसी विधि नहीं है या मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है जिसमें कि हर्निया को मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाता है। हर्निया जहाँ भी हर्निया वर्ड है वहाँ सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है। और सबसे एक अहम सवाल हमारे व्यूवर्स के लिए ज़रूर कि आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, फिर चाहे वो गॉल ब्लैडर, स्टोन हो या जो भी मिथ से लेकर हो, हर्निया की हम बात कर लें, क्या चीज़ें हैं, अगर कोई बिल्कुल ठीक भी है तो कैसा रूटीन रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट। हमारी मेडिकल साइंस में चाहे कैंसर हो, चाहे गॉल स्टोन्स हो, चाहे हर्निया हो, अगर अर्ली डिटेक्शन अगर किसी का हो सके तो वो करना चाहिए और उसका मैनेजमेंट इमीडिएटली करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिले कहीं भी हो, चाहे गॉल स्टोन्स में हो तो कैंसर बनाएगा, हर्निया में हो तो कभी भी आंतों में रुकावट आ जाएगी, या कोई भी ऐसी बीमारी हो जो लंबे समय से अगर पालते हैं तो कैंसर हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन आपको, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास बहुत कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस है जो आप विद इन 24 आवर्स कोई सा भी इन्वेस्टिगेशंस करके आपकी कोई सी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हो। आप डायग्नोसिस करावें, इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होने के बाद में आपको लगता है कि ये कंफर्म हो गई है डिजीज़, तो इट शुड बी प्लान्ड एज ए ट्रीटमेंट। डॉक्टर जीवन काकड़िया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग इग्नोर करते हैं, आगे जाके दिक्कतें होती हैं और इन चीज़ों को समझना, इनमें वक्त देना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम। हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम इतना उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि जो मिथ हैं, जो चीज़ों को लेकर आपके जहन में सवाल थे, वो ज़रूर दूर हुए होंगे। और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन से बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें, और ज़रूरी नहीं कि जब दिक्कत हो तभी चेकअप कराएं। एक रूटीन ही बना ले कि हमें चेकअप रेगुलर कराते रहना है, ताकि इस तरह की दिक्कतें हमें हो ही ना, और इसके लिए अलर्ट रहने की, जागरूक रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। चलिए इसी के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।